जैन। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर होता है एक स्टैटिक मशीन जो कि रोटेट नहीं होती है। वो क्या करती है, स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज विदाउट चेंज इन पावर एंड फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर यह होता है ट्रांसफार्मर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर उसके कोर मटेरियल पे, उसके शेप ऑफ कोर पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, फेज सप्लाई और एप्लीकेशन, इसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के अलग अलग प्रकार पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोर ऑफ मटेरियल के ऊपर ट्रांसफार्मर के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये जानते हैं। कोर ऑफ मटेरियल के हिसाब से ट्रांसफार्मर के तीन प्रकार पड़ते हैं: एयर कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर और फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो एयर कोर जो होता है वो हॉलो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये हॉलो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे हम प्लास्टिक और पेपर के यूज से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इस पे रोटेट करते हैं, बाउंड करते हैं और ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये ट्रांसफार्मर बेसिकली जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यह जाना जाता है। तो आयरन कोर ट्रांसफार्मर एक लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, जो कि यह ट्रांसफार्मर जो होता है ये मेन सप्लाई के इसमें इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये आयरन कोर के ही बनाए जाते हैं। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, फेरा ये जो होता है फेराइट मटेरियल का बना होता है। काय का बना होता है? फेराइट मटेरियल का। तो ये जो ट्रांसफार्मर अपने कभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कभी खोला होगा, एक आधा सीएफएल खोल के देखा होगा, तो इसमें इस तरीके के ये चार्जर खुले होंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर नजर आते हैं जो कि फेराइट मटेरियल के बने होते हैं। ये काफी छोटे होते हैं और ये ज्यादा करके हाई फ्रीक्वेंसी टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तक की यह ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हो गए कोर टाइप मटेरियल के हिसाब से इसके तीन प्रकार पड़ते हैं: एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो अब शेप के हिसाब से ट्रांसफार्मर के तीन प्रकार पड़ते हैं: एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर और रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, जिसे हम बेरी टाइप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो लिंब वाइंडिंग जो होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यह क्या होती है, अलग अलग लिंब पे बाउंडेड की जाती है। तो इस तरीके से होता है, दिखाई देता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक ही लिंब पे वाउंड की जाती है। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक सर्कुलर जो ये होता है सर्कुलर, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट की जाती है। और ये प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही सर्कल पे होती है। और यह जो ट्रांसफार्मर ज्यादा करके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर के अंदर अधिक करके। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है इसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के तीन क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है। यहाँ हमने एक डायग्रामेटिकली शो किया है, यहाँ 100 वोल्ट का प्राइमरी वोल्टेज दिया है, तो सेकेंडरी में हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो 400 वोल्ट का मिल रहा है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के और जो ये होती है, इसके जो प्राइमरी टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, जबकि सेकेंडरी टर्न्स जो होते हैं ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी वोल्टेज है उसे हम स्टेप डाउन करके सेकेंडरी वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज इसमें ज्यादा होता है और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। यहाँ अगर आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर, तो प्राइमरी टर्न्स जो है वो ज्यादा वोल्टेज है, इसलिए टर्न्स भी ज्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी वोल्टेज स्टेप डाउन होता है इसलिए उसकी टर्न्स कम होती है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स समान होती है। इसमें वोल्टेज जो होता है सेम होता है, प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। फिर आपको क्वेश्चंस आता है कि ऐसे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल क्या होगा, बिन फसलों में से क्यों लगाते। तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं उसके अंदर इस ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो नॉइस होता है उस नॉइस का सॉल्यूशंस के लिए ऐसे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो वैसे तो क्या है, मेन फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफार्मर है, स्क्वायर टाइप हो गया या शेल टाइप हो गया, ये भी इसे हम मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहते हैं।
तो ये जो होता है मेन फ्रीक्वेंसी सप्लाई जो कि भारत ने अप्लाई किया है 50 Hz, ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई इसमें होता है, इसलिए हम इसको दूसरा नेमिंग देते हैं मेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। अब जो होते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एएफ ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर है जो कि एज पर रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट के लिए उपयोग में आते हैं और फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेंथ के हिसाब से इसके अलग अलग नाम पड़ते हैं। जैसे कि पहला नाम है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एएफ ट्रांसफार्मर, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी 20 Hz टू 20 किलोहर्ट्ज तक जनरेट करती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये होते हैं आयरन, फेराइट और ब्रास के बनाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किए जाते हैं और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये टेलीविजन रिसीवर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब चलते हैं फेस जो सप्लाई हम उसे प्रोवाइड करते हैं, उस सप्लाई के हिसाब से ट्रांसफार्मर के दो प्रकार पड़ते हैं मेनली, एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और थ्री फेस ट्रांसफार्मर। जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है सिंगल सप्लाई पे फेस सप्लाई पे ऑपरेट होता है, जैसे छोटे छोटे बैटरी चार्जर में इस तरीके से ट्रांसफार्मर होते हैं, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होते हैं। और पावर स्टेशन या सबस्टेशन पे इस तरीके से सिंगल फेस के बड़े साइज के ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल होते हैं। तो यह ट्रांसफार्मर का ज्यादातर क्या इस्तेमाल थोड़ा सा कम होते जा रहा है, क्योंकि इसकी जगह जो ले ली थ्री फेज ट्रांसफार्मर लेगी पावर स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। यह ट्रांसफार्मर तो आपने कभी देखा ही होगा आपके घर के आजू बाजू एक डीपी जिसे हम कहते हैं, ये डीपी मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही होता है। तो यहाँ से हम सप्लाई जो अपने घरों के अंदर बेचते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर आपने आपके घर के आजू बाजू देखे होंगे। यही साइज का थोड़े बड़े साइज के ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये सबस्टेशन पे अवेलेबल होते हैं, पावर स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं। ये थ्री फेज सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं, इसलिए हम इसको थ्री फेज सप्लाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ट्रांसफार्मर के जो एप्लीकेशन है अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं और एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर की जो नेमिंग है उसी एप्लीकेशन के हिसाब से हमने उसे दिए हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसमें करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, ये करंट मेजरमेंट के लिए उपयोग में आते हैं, इसलिए हम इसको हाई हाई वोल्टेज करंट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम इसे हाई वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये कि हाई वोल्टेज गिनने के लिए उपयोग में आते हैं, इसलिए हम इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, मान लो इनपुट वोल्टेज आप मान लो 200 वोल्ट है और आपको रिक्वायरमेंट है 230 वोल्ट की। तो 230 अगर वोल्टेज स्टेप डाउन ऐसा कम होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसे वोल्टेज को स्टेबलाइज वोल्टेज प्रोवाइड करने का जो काम करता है उसे वोल्टेज स्टेबलाइजर करते हैं। और इस स्टेबलाइजर के अंदर जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो कि कम वोल्टेज भी मिले तो भी आपको वो कांस्टेंट मतलब 230 प्रोवाइड करना है तो 230 ही प्रोवाइड करेगा। इग्निशन ट्रांसफार्मर जो कि आपके ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है, आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जो हाई टेंशन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है करंट को इंक्रीज करने के लिए, वो होता है इग्निशन ट्रांसफार्मर। तो आप स्पार्क प्लग का जो वायर आता है उस वायर्स के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा आता है, तो वो ट्रांसफार्मर आप अगर कभी देखोगे तो वो कहलाता है इग्निशन ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर वेल्डिंग मशीन में इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। पल्स ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पीसीबी पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये साइज और शेप्स में छोटे होते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रांसफार्मर है उसे हम पल्स ट्रांसफार्मर कहते हैं। डायटाइप ट्रांसफार्मर ये जो होते हैं ये एज इट इज सेम एज कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर विच आर जो कि पावर स्टेशन के इंडोर सबस्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्राई होते हैं, इसमें कोई
ऑयल फिल वगैरह नहीं होता है, ओपनली एयर पे ही डिपेंड, इसका कूलिंग सिस्टम एयर पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर भी होते हैं, जिसे हम नाम से ड्राई टाइप